और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चूंकि लगातार जारी है, पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगा। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। तो देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें, नए साल के पहले क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर मुहर लगने की संभावना है, ये देखना होगा। फिलहाल चूंकि बैठक चल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की इस बैठक के बाद संभावना है। पीएम आवास पर यह बैठक जारी है और इस बैठक से उम्मीदें चूंकि ज्यादा हैं क्योंकि साल भी खत्म हो रहा है, 2026 की कल से शुरुआत होने वाली है और ऐसे में क्या कुछ बड़ी सौगात या बड़ा तोहफा मिलने वाला है, इस बैठक के खत्म होने के बाद इंतजार करना होगा। अहम प्रस्तावों पर चूंकि मुहर लगने की संभावना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम आवास पर ही ये बैठक फिलहाल चल रही है। तो जानकारी है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के बाद मुहर लगने की संभावना है। इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ छनकर और जानकारी बाहर आती है। केंद्रीय कैबिनेट की फिलहाल बैठक चल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट से जुड़ी हुई ये जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की चूंकि अध्यक्षता कर रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी इसमें संभावना है। तो ये बैठक से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई जानकारी। और देखिए, अब जानकारी भी ये मिल रही है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसी बीच हमारे साथ अक्षय भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, जानकारी मिल रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ छनकर बाहर आया, जानकारी क्या आपके पास? और देखिए, अभी बैठक खत्म हुई है। ये माना जा रहा है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आहूत की गई थी। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। कई मंत्री इस दौरान बैठक में मौजूद नहीं थे क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम में भी उनको शामिल होना था। राजनाथ सिंह को अयोध्या होना था, अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस 2025 के साल का अंतिम दिन कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, खास करके किसानों से संबंधित मसलों पर प्रस्ताव कुछ लगा है। एमएसपी से संबंधित खबर आ रही है कि इस पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि रेलवे और सड़क से संबंधित जो प्रस्ताव पर मुहर लगी है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा 3 बजे का, जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, 1.5 घंटे तक बैठक चली है और उस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट नजर आई है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ये माना जा रहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स और सड़क परिवहन से संबंधित योजनाओं पर मुहर लगी है और साथ ही साथ किसानों की योजनाओं पर मुहर लगी है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुल 3 प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर अभी तक निकल के सामने आई है। देखना दिलचस्प यही होगा कि कितने हज़ार करोड़ की योजनाओं पर कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है। लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के लिए और खास करके औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जो एक पर्यटन को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से गति देना, आपने देखा होगा कि 2025 में रेलवे से और सड़क परिवहन से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी और वो प्रोजेक्ट्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गति शक्ति योजना को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई है, माना जा रहा है कि साल के अंतिम दिन अगले साल के लिए, खास करके 2026 के लिए किसानों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा 3 बजे का, जब अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल अक्षय, इंतजार करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अक्षय, हमने हमेशा देखा है कि 4 जातियों का जिक्र जरूर करते हैं, चाहे अन्नदाता हो, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो। क्योंकि आपको याद होगा जब पहली बैठक भी हुई थी प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे, उस दौरान भी किसानों से जुड़े हुए फैसले लिए गए। तो अभी आप भी आज जिक्र कर रहे हैं कि किसानों से जुड़ा हुआ जरूर कोई बड़ा फैसला लिया होगा।
और नए साल क्योंकि आ रहा है तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने सौगात तय की है और ख़ास करके एमएसपी को लेकर के मुझे लगता है कि आज ऐलान संभव हो सकता है। और क्योंकि रबी के फसलें हैं वो मार्च में कटाई बुनाई उनकी शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले एमएसपी उसकी तय कर दी जाएगी, जो मुझे लगता है कि आज मुहर लगाई गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के ज़्यादा गंभीरता 2025 में दिखी है। मुझे लगता है 2026 में भी, आने वाले समय में भी ऐसे ही गंभीरता देखने को मिलेगी। और कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किए हैं, खास करके रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर के कश्मीर से लेकर के मिजोरम तक, मुझे लगता है कि और भी वेलों का आने वाले जाल समय में बिछ जो रहा है। फेज अक्षय, इस में वक्त काम इंतजार हुए हैं करना होगा उस उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पता हमें चल सकेगा क्या कुछ यहाँ पर जो मुहर लगी है प्रस्ताव पर। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।